हमारे चैनल की सारी कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, जो व्यक्तियों के बताए गए अनुभवों से तैयार की गई हैं। लेकिन हम ऐसी किसी भी घटना की ना तो पुष्टि करते हैं और ना ही बढ़ावा देते हैं। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में लोगों में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो हमेशा पीली ड्रेस में दिखाई देती है। हवेली को लोग पीली ड्रेस वाली लड़की के नाम से जानते थे। अमन और राधिका को हवेली के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। वे तय करते हैं कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। नवीन, जो अमन का पुराना दोस्त है, उन्हें चेतावनी देता है कि हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अमन और राधिका उसकी बात नहीं मानते और हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। हवेली में घुसते ही अमन और राधिका को एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। चारों ओर धूल जमी होती है और हर चीज टूटी फूटी नजर आती है। हवेली में घुसते ही उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक लड़की पीली ड्रेस में मुस्कुराती हुई नजर आती है। यह वही लड़की थी जिसके बारे में कहानियां सुनी जाती थीं। रात के बढ़ने के साथ ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अमन को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक राधिका को हवेली के एक कोने में पीली ड्रेस में एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। लड़की अचानक गायब हो जाती है। वे दोनों डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई जानने का निश्चय करते हैं। अमन और राधिका को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि यह लड़की, जिसका नाम संजना था, इस हवेली की मालिकिन की बेटी थी। उसकी मृत्यु एक रहस्यमयी आग में हो गई थी और तब से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। डायरी में यह भी लिखा था कि संजना को पीली ड्रेस बहुत पसंद थी और उसकी आत्मा हमेशा उसी ड्रेस में दिखाई देती है। अमन और राधिका तय करते हैं कि वे संजना की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। वे पंडित जी को बुलाते हैं और हवेली में एक विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। पूजा के दौरान संजना की आत्मा प्रकट होती है और बहुत ही डरावनी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन अंत में पंडित जी की मंत्र शक्ति और अमन और राधिका के साहस से संजना की आत्मा को शांति मिलती है। पूजा के बाद हवेली की प्रेत बाधा समाप्त हो जाती है। अमन और राधिका गांव वालों को हवेली की सच्चाई बताते हैं और संजना की आत्मा को मुक्ति दिलाने में अपने अनुभव साझा करते हैं। हवेली को अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाता है और गांव वाले अब बिना डर के वहां जा सकते हैं। फिल्म की मुख्य थीम है कि साहस और सच्चाई की खोज से किसी भी रहस्यमयी घटना का समाधान किया जा सकता है। पीली ड्रेस वाली लड़की की कहानी यह संदेश देती है कि हर आत्मा को शांति की आवश्यकता होती है और सच्चाई की खोज ही उन्हें मुक्ति दिला सकती है।